अध्याय 4। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वह है रोजीली के साथ मेरा रिश्ता। मैं पिछले 1 महीने से उसके लिए खाना बना रहा हूँ और उसका वजन बढ़ने के अलावा हमारे रिश्ते में कोई प्रगति नहीं हुई है। हालात अच्छे नहीं लग रहे। अस्पताल की लड़कियां भी मुझे यही सलाह दे रही हैं कि वो आखिरकार मुझे स्वीकार कर लेगी। स्वीकार कर लेगी? क्या उन्हें सच में लगता है कि मेरे मानदंड इतने कम हैं? मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि वो मुझ में दिलचस्पी ले, मैं चाहता हूं कि वो मुझसे बेइंतहा प्यार करे। पेट को गर्म करने की योजना विफल हो गई। ऐसा लगता है कि यह प्यार भरा तरीका उसके लिए उपयुक्त नहीं है। एक ऐसी युवा लड़की जिसे कुछ अधिक रोमांटिक चाहिए। वैलेंटाइन डे नजदीक आ रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा रोमांटिक होना पड़ रहा है। मैंने सिनेमाघर प्रबंधक होने का फायदा उठाते हुए उसे वैलेंटाइन डे की फिल्म देखने के लिए आमंत्रित किया और उसे गुलाबों का एक बड़ा गुलदस्ता भेंट किया। मुझे यकीन नहीं होता कि वह इससे प्रभावित नहीं होगी। रात के खाने के दौरान मैंने जिक्र किया कि मैं उसे फिल्म दिखाने ले जाना चाहता हूं और रोजी ने तुरंत दिलचस्पी दिखाई। क्या मैं अपने साथ एक दोस्त को ला सकती हूं? उसने पूछा। तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त? मैंने पूछा। कुछ हद तक, उसने जवाब दिया। हाँ, क्यों नहीं, मैंने कहा। उसके दोस्त से पहले से जान पहचान कर लेना बुरा नहीं होगा, क्योंकि हम सब बाद में वैसे भी एक दूसरे से मिलने वाले हैं। उसे और उसकी सहेली को प्रभावित करने के लिए मैंने सज धज कर तैयार किया और अपने बालों में हेयर वैक्स भी लगाया। गुलाबों के अलावा मैंने सोच समझकर पेय पदार्थ, नाश्ता और आइसक्रीम भी तैयार की। मैंने बैठने के लिए एकदम सही जगह भी चुनी। मैंने इतनी मेहनत की है, मुझे विश्वास ही नहीं होता कि वो प्रभावित नहीं होगी। मैं उन्हें लेने ही वाला था कि तभी मैंने उसे और एक और व्यक्ति को आते देखा। अरे, ये तो लड़की नहीं है। इनके साथ ये लड़का क्यों है? क्या हम दोनों के बीच बेस्ट फ्रेंड की परिभाषा ही अलग है? वो एक बेहद आकर्षक लड़के के साथ आई थी, जिसकी लंबाई करीब 6 फुट 1 इंच थी और उसने कैप्टन अमेरिका का टाइट सूट पहना हुआ था जिससे उसकी छाती और एब्स साफ दिख रहे थे। मुझे लगा जैसे मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो लगभग वहीं मरते मरते बची। मुझे लगा था कि हम सिर्फ उसकी सहेलियों के साथ आने पर सहमत हुए थे, तो फिर ये लड़का इसमें क्यों शामिल था? रोजीली को मेरे जटिल भावों का जरा भी अंदाजा नहीं था और उसने खुशी खुशी उसका परिचय कराया। ये टेलर गाजिया हैं, मेरे ही विभाग में मेरे वरिष्ठ सहकर्मी। मेरा दिल चकनाचूर हो गया। हम दोनों में कोई तुलना ही नहीं थी। वो एक आकर्षक, उच्च कोटि का पुरुष था और मैं तो बस एक साधारण इंसान था। कोई भी आसानी से समझ सकता था कि हम दोनों में से बेहतर कौन था। रोजी के बगल वाली सीट मेरी होनी चाहिए थी, लेकिन अब मैंने उन्हें खुशी खुशी बातें करते हुए और एक साथ सिनेमा हॉल में जाते हुए देखा। उनके हाथों में मेरा कोक, पॉपकॉर्न और आइसक्रीम थी जिसे मैंने इतने लंबे समय से लेने की योजना बनाई थी। वैलेंटाइन डे की उस रात मुझे नींद नहीं आई। टेलर गाजिया की वजह से पैदा हुए संकट के एहसास के अलावा रोजीली की रात भर की अनुपस्थिति ने भी मुझे बहुत परेशान कर दिया था। वैलेंटाइन डे, किसी पुरुष के साथ फिल्म देखना, रात भर की अनुपस्थिति। मैं गंदी सोच वाला व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन इन चीजों को किसी और चीज से जोड़कर देखना मुश्किल है। अगली सुबह रोजी तरोताजा होकर लौटी, जबकि मैं थकी हारी लग रही थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं अब तक सारी बातें मनगढ़ंत ही बना रही थी। इतना ही नहीं, रोजी और टेलर गाजिया ने अपनी उस रात के बारे में इतनी खुलकर बात की, मुझसे कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं की। उसी रात जब टेलर गाजिया ने फोन करके कुछ अश्लील बात कही, तो मुझे ठीक से समझ नहीं आया कि वह क्या थी, लेकिन रोजीली की प्रतिक्रिया ने मुझे चौंका दिया। तो फिर खुद ही कर लो। मेरे कान खड़े हो गए। शायद उसे शर्मिंदगी महसूस हुई और वह ये सोचकर फोन उठाने के लिए चली गई कि मैं सुन नहीं सकता। हफ्ते में एक बार काफी है, अब आप इतने जवान नहीं हैं। अगर फिर भी फायदा ना हो तो दवा ले लेना। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इस रफ्तार से तो जल्द ही मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा।